जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन मैप का क्लास हम पढ़ा रहे हैं और इंडियन मैप में हमने जम्मू कश्मीर से संबंधित जो चीज़ें हैं, पहले जम्मू कश्मीर कैसा था और वर्तमान में कैसा जम्मू कश्मीर है, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने जो है पहले दिन आपको जम्मू कश्मीर बताया था, फिर उसके बाद पीओके बताया, फिर उसके बाद ये बताया है कि जो है अब जो है अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थिति कैसा हो गया है। ठीक है, तो हमने पीओके आपको पढ़ाया है, अक्साई चीन पढ़ाया है, लद्दाख को पढ़ाया है। ठीक है, पीओके जो है मेरा यहाँ से लेके इतना पार्ट है। ठीक है, कितना पार्ट है? ये वाला जो व्हाइट लाइन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से इतना पार्ट जो है पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका अक्साई चीन, जिसे हम एसी कहते हैं। अक्साई चीन, एसी से कभी आधार कार्ड हो जाएगा, एसी से कभी अक्साई चीन हो जाएगा, एसी से कभी अल्टरनेटिव करंट हो जाता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, एयर कंडीशनर हो जाता है। एसी का मतलब बहुत है। ठीक, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का 30% है, ये हमारे जम्मू कश्मीर का 10% है। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, दोनों को मिला के हम पूरे जम्मू कश्मीर का 60% हमारे पास है, जबकि 40% चाइना के पास है और पाकिस्तान, दोनों के पास मिला के है। ठीक है, इसमें हमने पीओके बता दिया आपको कि ये वाला पार्ट जो इसका बाल्टिस्तान है, ये वाला उसका गिलगिट है। ठीक है, ये गिलगिट है, बाल्टिस्तान है और ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है जो एक संबंधित है, आज़ाद कश्मीर जो है वो अलग है। ठीक है, इन तीनों की जो साझी राजधानी कहाँ है? देखिए मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद देखिए यहाँ पे है। इन तीनों की जो साझी राजधानी है ना, जब आज़ाद कश्मीर, आपका ये गिलगिट और बाल्टिस्तान है जो है तीनों, इन तीनों की साझी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। ये चीज़ हमने आपको बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पीओके हम बता रहे थे आपको। ठीक है, पीओके बता दिए हैं। ये अक्साई चीन, ये हमसे कब लिया गया? 1947 में। ठीक है, कब लिया गया? 1947 में लिया गया। और ये लिया गया हमसे 1962 में। ठीक, पंचशील समझौता हमसे चाइना ने तोड़ा, और चाइना ने जब पंचशील समझौता तोड़ा तो पंचशील समझौता 1960 में टूटा। 1960 में टूटने के बाद जो है 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, और हमला करके ये वाला जो पार्ट उसने ले लिया, और उसी समय जो है हमारे भारत में आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है, माने आपातकाल का सिस्टम है। ठीक, तो ये था अक्साई चीन। हमने इसमें भी बताया कि क्या है फिंगर विवाद, क्या है कि भारत जो है ऐसे ऐसे करके टोटल 8 फिंगर्स है। भारत पहले फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था, ये भारत के पक्ष में था। भारत जो है यहाँ तक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाता था, लेकिन बीच में विवाद हुआ और चाइना ने कह दिया कि आप यहाँ तक नहीं कर सकते, तो भारत यहीं तक जाता था। तो वो सोचता था कि हम फिंगर 5 तक कर लें, लेकिन वहाँ भी नहीं करने देता था। फिर बाद में विवाद हुआ कि जो भारत सरकार यहाँ तक सड़क बनाने लगी, तो उसको लगा कि नहीं, अब भारत सरकार हमारे में हस्तक्षेप करेगी, अब अपना टैंक लाएगी, अपना युद्धपोत लाएगी, अपने सैनिक को बहुत जल्दी पहुंचा देगी। तो उसने कहा भैया नहीं, अब फिंगर 4 भी नहीं आएंगे। ठीक है, उसी को लेके विवाद आज हमारे भारत में चल रहा है, और हमारे देश के नेता लोग जानते ही हैं, वो लोग कुछ अड़बड़ बोलते रहते हैं, उन लोगों को पता रहता है। एक नेता से पूछा कि भैया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, एक एयरपोर्ट है। ठीक, तो उनसे पूछा क्या तू करेगी? दौलत बेग ओल्डी, एक गोल्डी बराड सुने हैं, बदमाश टाइप का आदमी है, ये दौलत बेग ओल्डी क्या है? ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। ठीक, कह रहा गोल्डी बराड सुने, ये कौन सा नाम है? ये भी हमारे भारत में है क्या? हम कहे बाप रे बाप, नेता हो भैया तुम लोग। हाँ, नेता हो, दौलत बेग ओल्डी को नहीं जानते हो तुम लोग? जो हमारे देश का नेता हो और हमारे देश के मैप के बारे में उसे ना पता हो तो नेता क्या है? लेकिन हम लोग भाई धर्म और जाति राजनीति के आधार पर फंसे हैं, तो करते रहते अपना कुछ। ठीक है, तो अक्साई चीन है जो उसने हमसे 1962 में ले लिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है अक्साई चीन, सॉरी, पता नहीं क्या जुबान पे मेरे चलता रहता, हमको खुद नहीं समझाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शीत युद्ध का मैदान। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शीत युद्ध का जो मैदान है, ये यहीं पे है, जिसे हम लोग कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शीत युद्ध का मैदान है। कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, यहीं पे जो है, इसी के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। मेघदूत 1984 में। ठीक है, शायद मैं अपने पिछले क्लास में जब इसको पढ़ा रहा था तो मेरे से गलती हो गया है। ठीक है, हमने कारगिल के लिए बता दिया है ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो शायद उसको जाके आप लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, जुबान से मेरे निकल गया है। ठीक है, नहीं बोल रहे हैं कि मेरे जुबान से कुछ भी निकल जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लड़कियों को कुछ कह दे रहे हैं, लेकिन बोलने में पता नहीं क्या है, मेरा माइंड कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने कारगिल के लिए, जब हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी
99 जुलाई 13 जुलाई 1999 में जब हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी तो उसके लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है। जबकि सियाचिन की जब लड़ाई हमसे पाकिस्तान से हुई तो हमने इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ये कब हुआ था? 1984 में, ठीक है, 1984 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे है एक सस्क्राम घाटी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे है सस्क्राम घाटी, ठीक है। सस्क्राम घाटी जो है ये था पाकिस्तान का, ठीक है। ये पीओके वाला ही पार्ट था, लेकिन इसने जो है चाइना को दे दिया है, ठीक है। किसे दे दिया है? चाइना को दे दिया है। सस्क्राम घाटी किसकी थी? पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान का था नहीं, है तो भारत का, लेकिन पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ है? इसमें पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो ये किसको दे दिया है? वो दे दिया है चाइना को। अब चाइना यहीं से पास में काराकोरम से सीपीसी बनाना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बना रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीसी बना रहा है, ठीक है, उसी के पास से ही, ठीक, समझा गया। तो ये जो चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है, हमने क्या किया है? बता दिया। हमने लद्दाख आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, हमने लद्दाख भी समझा दिया, ठीक है, कि लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। क्या है? एक लेह है और एक कारगिल है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है, ठीक है, लेह है। सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं आज भी देख रहे हैं किसकी मांग कर रहे हैं? 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, लद्दाख को जो स्टेटहुड की दर्जा मिले, ठीक है, और यहाँ पे जो है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। ये सब की जो चीजें की मांग कर रहे हैं कौन? सोनम वांगचुक है। कौन मांग कर रहा है? सोनम वांगचुक। जो कारगिल है, अभी हम बताएं कि 1999 में 13 अप्रैल 1999 में यहाँ पे युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और हमने जो इस युद्ध को क्या किया? जीत लिया था, ठीक है। क्या किया था? हम लोगों ने जीत लिया था, ठीक है। ये 1984 में जब यहाँ पे हुआ है ना, ठीक, ये जो हुआ है ये 1984 में हम लोगों से, देखिए, विवाद पाकिस्तान घर्षण होता है 1947 में हुआ, 1965 में हुआ, 1984 में हुआ, ठीक है, 1999 में हुआ। हर समय हमारा उससे कोई ना कोई विवाद होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कभी, ठीक। तो ये जो है हमने आपको पढ़ा दिया है लद्दाख और ये, ठीक है। इसके पहले कौन थे राज्यपाल? राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। वर्तमान में कौन है? जीडी मिश्रा है। कौन है? जीडी मिश्रा है, ठीक है। समझा गया? समझा गया। अब हमें पढ़ना है जम्मू और कश्मीर। क्या पढ़ना है? जम्मू कश्मीर। देखिए अब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एटलस की, ठीक है। अब एटलस है कैसा? देखिए जब जरूरत पड़ती है तो पढ़ना ही पड़ता है। ये देख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा शायद आपको, ये है एटलस, ठीक है। मेरा पुराना है, हमने इसी से पढ़ा है, ठीक है। 2016 से मेरा साथी है, 24 आ गया, 8 साल से मेरा साथी है ये, ठीक है। तो ये जो है हम इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट एटलस आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको भारत के बारे में पूरी जानकारी लेना है, ठीक है। तो आप जब तक स्टूडेंट एटलस नहीं लेंगे तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो है कुछ कुछ फेमस जगहें बताएंगे इसमें, ठीक है। जैसे दौलतबेग ओल्डी भारत का एयरपोर्ट है, ठीक है, किसके लिए है? सेनाओं के लिए है, ठीक, सेना के लिए है, हमने एयरपोर्ट बनाया है, ठीक है। किसके लिए बनाया? हमने सेना के लिए क्या किया है? एयरपोर्ट बनाया है, ठीक है। तो ये जो है हमने ये सब चीजें जो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, इसी के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है। इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देखिए ये चीज यहाँ इस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। समझा? हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे देखिए लद्दाख का पठार है, ठीक है, लद्दाख का पठार है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शीत पठार, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शीत पठार कहाँ है? ये भी लद्दाख का पठार है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम किस में बताएंगे आपको? इसी मैप में दिखा दिखा के आपको बताएंगे। तो ये मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आप जब मैप में आएंगे तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको जो स्टेट दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्या दिखाए जाएंगे? स्टेट, ठीक है, राज्य आपको दिखाए जाएंगे। जैसे देखिए ये मेरा बेचारा पुराना हो गया, इसके मजा मत लीजिए आप, लीजिए सॉरी, मजा मत लीजिएगा आप लोग। देखिए ये है, पुराना हो गया बेचारा, फट गया है, लेकिन मेरा साथी बना हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा होगा शायद, ठीक, ये सब लिखा है। देखिए इस पे जो है कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरला है, ठीक है, इन सबों की चर्चा है। तो जब जैसे जैसे आप इन सब, देखिए फट रहा है ना, फट रहा है बेचारा, कह रहा है कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन हम रहना पड़ेगा, इसको हम रखेंगे, इसको अच्छे से सील वगैरह के, ठीक है। अब जो है आपको जो है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट खोलना है। क्या करना है? जम्मू कश्मीर वाला पार्ट खोलना है, ठीक है। जैसे देखिए ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है, ये पीले कलर से लद्दाख है, और यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने जो है ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन हमने इसको काट के बनाया। 2016 का है तो पुराना है, फट गया है, मजा नहीं लेना, चाहे पहले से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है,
ये जम्मू कश्मीर अब हो गया, और ये वाला हो गया है लद्दाख। ठीक है, तो हम जो है आपको लद्दाख पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इतिहास हमने बता दिया है आपको। ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या है इतिहास हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमने आपको बताया है कि कैसे राजा हरि सिंह जो है इसे एक देश बनाना चाहते थे। ठीक है, क्या विवाद हुआ भारत के साथ, हमने सब कुछ कहानी बता दिया है आपको। ठीक है, अब जो है हम इसके फेमस फेमस जगहों के नाम देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए मैप में अगर आप आएंगे, ठीक, आज ये पहला दिन हम आपको बता रहे हैं, अगर आप पहला अपना मैप खोलेंगे जम्मू कश्मीर का पहला मैप आप खोलेंगे तो देखिए इसमें लिखा है कुपवाड़ा, ऊपर देखेंगे तो कुपवाड़ा लिखा है, और इसमें भी लिखा है कुपवाड़ा। ठीक है, देखिए कुपवाड़ा, ठीक, कुपवाड़ा। बीच में अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था 2020 में। ठीक है, 2020 से पहले ये 2019 में भी हुआ था पुलवामा हमले को लेके। ठीक है, होता क्या है, ये जो मुजफ्फराबाद है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से लेके पीओके वाला, ठीक है, यहां तक पाकिस्तान है। ठीक है, कौन है, पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का इधर हिस्सा है। ठीक है, और कुपवाड़ा यहीं पे है। ठीक है, तो जितने भी बॉर्डर क्या है इस पाकिस्तान वाले पार्ट से लगे हैं। ठीक है, जितने भी बॉर्डर पाकिस्तान वाले, जैसे पूंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, ठीक है, बांदीपुरा, ये जितने भी लगे हुए हैं जिले, किससे, पाकिस्तान से, यहाँ पे हर समय सीज फायर का उल्लंघन होता है। ठीक है, सीज फायर का उल्लंघन होता है। सीज फायर का मतलब है कि आप जो है कोई भी गोली और बंदूक इधर नहीं दागेंगे। ठीक है, कोई भी गोली बंदूक नहीं दागना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। लेकिन पाकिस्तान बार बार जो है अपना रूप दिखाता रहता है। दूसरे के बच्चे जो है जानते हैं, जब बच्चे दूसरे के रहते हैं ना तो अक्सर वो अपना रूप दिखाते रहते हैं, पड़ोसी के रहते हैं तो अक्सर अपना जो है रूप वो दिखाते रहते हैं। तो पाकिस्तान भी है, अपना रूप दिखाता रहता है, बार बार इधर हमला करता रहता है। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा होगा कुपवाड़ा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कुपवाड़ा, देखिए दिया होगा, सबसे ऊपर दिया होगा कुपवाड़ा। ठीक है, कुपवाड़ा देखिए, कुपवाड़ा देखिए, मिला कुपवाड़ा, कुपवाड़ा मिला जी, मिला कि नहीं कुपवाड़ा, ये ऊपर है सबसे। आप जब मैप खोलेंगे, देखिए पहला दिन तो मैप दिखा रहा, हर दिन नहीं दिखाएंगे। जैसे आप जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर का पार्ट खोलेंगे तो सबसे ऊपर आएंगे तो कुपवाड़ा है। ठीक है, उसी के ऊपर देखिए, उसी के पास देखिए बांदीपुरा है। ठीक है, बांदीपुरा है। ये सब जो है सीज फायर के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सीज फायर के उल्लंघन में आते हैं। और यहीं पे बार बार जो है सीज फायर होता है, और यहीं पे हमारे सैनिक जो है बार बार शहीद होते हैं। ठीक है, यही वाला पूंछ है, आपका बारामूला है, कुपवाड़ा है, बांदीपुरा है, यहीं पर राजौरी है। ठीक है, तो देखते हैं आप, राजौरी सुनते हैं, पूंछ सुनते हैं, बारामूला सुनते हैं, जितने भी जगह जो है देखिए, यहाँ देखिए मीरपुर है, ये देख रहे हैं मीरपुर, मीरपुर जो है पाकिस्तान का है। ठीक है, अब यहाँ से राजौरी में भी होता रहता है, यहाँ पूंछ में भी होता रहता है, यहाँ मुजफ्फराबाद है और मीरपुर दोनों पाकिस्तान का है। तो पूंछ में, राजौरी में, बारामूला में, कुपवाड़ा में हर समय कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ हमारा होता रहता है। ठीक है, हर दिन, हर दूसरे चौथे दिन आए पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारी मीडिया तुरंत चिल्लाएगी भारत जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा युद्ध हुआ और जो है हमने पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान जो है बंदूकों का उपयोग कर रहा है, तोपों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, तो कुपवाड़ा दिखा, बंदीपुरा दिखा, बारामूला दिखा। ठीक है, दिखिए, अब देखिए उसी के नीचे देखिए श्रीनगर है, यहाँ पे देखिए श्रीनगर है, देखिए श्रीनगर होगा, श्रीनगर देखिए दिया है, श्रीनगर के पास हिरन वगैरह बनाया होगा। ठीक है, देखिए श्रीनगर होगा, श्रीनगर, ठीक है, क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर की स्थापना कौन किया है, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, अशोक ने, अशोक ने किया है श्रीनगर की स्थापना। ठीक है, किसने किया है, अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी, ठीक है, शीतकालीन राजधानी कहाँ है, जम्मू है। शीतकालीन राजधानी कहाँ है, जम्मू है। जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी
ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन है। और जो ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, जब शीतकालीन की बात आती है तो उसकी राजधानी जम्मू हो जाती है, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? जम्मू हो जाती है। पता चला ये चीज? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ पे है? श्रीनगर में है, ठीक है। अगर वो शीतकालीन आता है, जब ठंडा पड़ने लगता है, तो उसकी राजधानी शिफ्ट हो जाती है जम्मू में, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो जाती है? जम्मू में हो जाती है, ठीक है। समझ आया? ठीक, श्रीनगर दिखा। अब उसी के नीचे जस्ट आइए, देखिए पुलवामा होगा, पुलवामा, ठीक है। क्या है? पुलवामा है, देखिए दिया है श्रीनगर के जस्ट नीचे दी है पुलवामा, दिया है पुलवामा, ठीक है। पुलवामा 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में जो है 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे दिवस मनाते हैं, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड को जो है ये मतलब जो बोलना रहता है, मैं क्या ही बोलूँ, अपने गर्लफ्रेंड को लोग जो है कुछ ना कुछ देते रहते हैं लोग, ठीक है। हाँ, उसमें शायरी भी बोलते रहते हैं, ठीक है। उधर तेरी रोशनी से चाँद उठा बैठा है, ठीक है। हमने जब जब तारा टूटा देखता है, पता नहीं कैसे बोलता है, ठीक है, कि हमने जब जब टूटा तारा देखता है, तेरी उधर रोशनी से चाँद उठा बैठा है, ऐसा कुछ बोलता है। मनोवर फारूकी है, ठीक है, वो बोलता है, ठीक है। तेरी इधर रोशनी से चाँद उठा बैठा है, ऐसा कुछ है, छोड़िए, जाने दीजिए। तो 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, पुलवामा की घटना, ठीक है। उसमें हमारे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो है 40 जवान शहीद हो गए। क्या हो गए? 40 जवान शहीद हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ, ठीक है, हमें ये नहीं समझ आया कि ये 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कैसे। जम्मू कश्मीर में हर 100 से 500 मीटर पे चेक पोस्ट है, ठीक है, चेक पोस्ट है, ठीक है। हर 100 से 500 मीटर पे क्या है? चेक पोस्ट है। कैसे पता चला ये? ठीक है, ये कैसे पता नहीं चला कि ये जो है 300 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ ये लोग घुसे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे देश में भी गद्दार हैं सब, हमारे देश के साथ जो खेला करने वाले लोग हैं, आज भी लोग हैं, गद्दारी हमारे देश के साथ करते हैं, ठीक है। ये कैसे 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेके चले आए, ठीक है, 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेके चले आए, और हमारे सीआरपीएफ के काफिले के साथ उनकी जो है 4 व्हीलर वैन जो है वो जाके टकराई, ठीक है, और हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं चला, ठीक है। तो ये जो घटना घटी 14 फरवरी 2019 को घटी, और आज तक जो है किसी को पता नहीं चला कि नहीं ये पुलवामा घटना कैसे हुआ, क्यों, कैसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए, ठीक है, किसी को पता नहीं चला। समझा रहा है चीज? घटना घट गई, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, ठीक है, लोगों ने हमारे देश के जवानों पे 100 रुपये वोट मांग लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी को आज तक नहीं पता चला कि भैया ये पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कहाँ से, ठीक है। पार्टियां जो यहाँ की होती हैं वो अलग मुद्दा उठाती हैं, उन लोगों का तो कुछ अलग सिस्टम में चलता है, ठीक है, वो बस चुनाव जीतने के लिए कुछ करवा सकते हैं सब, ठीक है, चुनाव जीतने के लिए यहाँ कुछ भी करवा सकते हैं। हुआ क्या कि यहाँ के एक बीजेपी का कैंडिडेट था, ठीक है, बीजेपी का कैंडिडेट था। अब वो क्या है कि वो बेचारा कैंडिडेट का मतलब वो बीजेपी का समर्थक था। अब वो उसने आके बोल दिया कि देखिए भैया, हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग का माइंड वॉश किया जाता था, ठीक है, मुस्लिम था वो बोल रहा था, ऑन कैमरा आके बोल रहा था कि देखिए हम लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो हम लोगों का माइंड वॉश किया जाता है और हमें भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, ठीक है, कि तुम भारत के खिलाफ बोलो, भारत के खिलाफ गोली चलाओ, ये सब काम करो, ठीक है। तो उसने आके लोगों को वहां बोलने लगा, ऑन कैमरा बोलने लगा, देखो भैया ऐसा काम मत करो, ये लोग तुमको फुसला रहे हैं, पाकिस्तान वाले तुमको बहला रहे हैं, भारत सरकार जो है तुमको नौकरी देगी, तुमको शिक्षा देगी, तुम पैसे कमाओगे, अपने फैमिली के साथ रहोगे। अब हुआ क्या कि उसके 5-6 महीने बाद उसको गोली मार दिया गया। हाँ, हो कहाँ से रहा है सब? तो पॉलिटिक्स करना है तो कुछ कर रहे हैं सब, हमारे जवानों का जान चला जा रहा है, अपने यहाँ के अपने समर्थकों का जान ले रहे हैं लोग, ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, समझ रहा है। तो पुलवामा में घटना क्या घटी थी? 14 फरवरी 2019 को हमारे भारत में एक काला दिन हुआ, हमारे भारत के लिए, हमारे 40 जवान हमारे भारत के शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए, ठीक। हमने जो उसका मातम मनाया, मातम मनाने के बाद आज तक हम उसका पता नहीं कर पाए कि वो आरडीएक्स आया कहाँ से था, ठीक है, समझा। अब जो है हमने क्या किया, इस 14 फरवरी 2019 को जब हम पे पुलवामा अटैक हो गया, ठीक है,
तो हमारे भारत की सरकार ने कहा देखिए हम इन्हें बख्शेंगे नहीं। एक बार 2016 में ये जो राजौरी अब देख रहे हैं ना, राजौरी में हमारे बंकरों में घुस के 2016 में राजौरी में हमारे बंकरों में घुस के जम्मू कश्मीर वाले इस पार्ट में पाकिस्तान के लोगों ने हमारे जवानों के 19 जवानों की जान ले ली थी। ये हमारे देश में गद्दारी करता कौन है? आप बताइए कि ड्यूटी चेंज का समय था, कैसे पता चला कि ड्यूटी इसी समय चेंज होगी? और वो सब हमारे देश के जवानों के वर्दी में घुस गए सब, ठीक है, और AK-47 लेके घुसे, ठीक है, AK-47 लेके घुसे। जब AK-47 लेके घुसे तो इस राजौरी वाले पार्ट में जो है हमारे 17 जवान, हमारे भारत के जो है 17 जवान क्या हो गए, 2016 में शहीद हो गए। 2016 हमारे जवान शहीद हो गए। इसके लिए आपने देखा होगा, विक्की कौशल की मूवी देखा होगा, ठीक है, उसमें बोलता हाउ इज द जोश, ठीक है, बोलता है ना। उस मूवी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अब पता नहीं उस मूवी का नाम। विक्की कौशल उसमें हीरो है, ठीक है। तो हमारे देश की जो सेना है, ठीक है, उनके इस वाले इलाके में घुस के मारी है उन लोगों को, ठीक है। हमारी आर्मी, हमारी पैदल सेना 2016 का बदला ली इनके इस वाले क्षेत्र में घुस के, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में घुस के उनसे बदला ली। राजौरी में जो हमारे 19 जवान शहीद हुए थे, ठीक है, उसमें गाजीपुर का भी लड़का शहीद हुआ था, ठीक है, हरेंद्र नाम था उसका, गाजीपुर का, ठीक है। उस समय गाजीपुर का एक लड़का था हरेंद्र यादव, वो भी शहीद हुआ था। बिहार रेजिमेंट से वो काम करता था, इसमें सेना में था, ठीक है, तो वो भी शहीद हुआ था, ठीक है। तो उस पर तो एक बिरहा वगैरह भी विजय लाल यादव का आए हैं, ठीक है। तो जो है राजौरी में एक कांड हुआ, ठीक, एक कांड पुलवामा में हुआ, ठीक है। अब जो है राजौरी में जब हुआ था, हमने अपने पैदल सैनिक भेज के, अपने कमांडो जो भेज के इनको मारा था, इनके आतंकवादियों को मारा था, ठीक। जब पुलवामा में हुआ तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कराया था, ठीक है। और हमारे भारत की सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान में घुस के मरवाए हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सेना के जवान कमजोर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी नहीं कह सकता। लेकिन हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो पता नहीं किस चीज का श्रेय लेना चाहती है। बालाकोट यहाँ पे है, ठीक है, बालाकोट यहाँ पे, आपने यहीं से यहाँ पे स्ट्राइक करा दिया। आप कहते हैं मैंने पाकिस्तान में स्ट्राइक करा दिया, भैया आप कौन सा पाकिस्तान में स्ट्राइक करा दिए? अरे यहाँ पे स्ट्राइक कराइए और इस वाले पार्ट में स्ट्राइक कराइए तो हम माने, हमारा ही भारत का हिस्सा है वो, ठीक है, हम उसी में स्ट्राइक करा दिए, ठीक है। और लोग खैर विपक्षी जो पार्टियां थी वो इनसे सबूत मांगती रह गई कि नहीं हमें सबूत चाहिए कि कहाँ मरे हैं, ठीक है। देखिए हम सेना के स्वर पे अपने कभी सवाल नहीं उठाते हैं, कभी भी नहीं सवाल उठाते, लेकिन ये जो वर्तमान में जो नेता लोग हैं हमारे देश के सैनिकों के साथ, कहीं राजौरी में तो कहीं कुछ ना घटना घटती जा रही है। थोड़ा सा भी तो ध्यान दीजिए, आप लोग कर क्या रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो पुलवामा में जब हमला हुआ तो हमने जो है 26 से 28 फरवरी के बीच हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कराया, ठीक है। राजौरी में 2016 में हुआ था, हमने फिर स्ट्राइक जो है हमारे अपने पैदल सैनिकों से करवाया था, ठीक है। समझ आ रहा है चीज, ठीक, तो समझा गया ना, ठीक। पुलवामा हुआ, उसके खिलाफ हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। राजौरी में जब हुआ था हमने भी उसके लिए, अब एयर स्ट्राइक मतलब वायुसेना द्वारा कराया गया था। यहाँ पे जो है राजौरी के लिए जो हम लोगों ने पैदल किया था, ठीक है। तो श्रीनगर दिखा, पुलवामा दिखा, ठीक है, ठीक है। अब जो है देखिए अनंतनाग दिख रहा है, ठीक है, अनंतनाग, इस सब जो है एरिया आतंकवादियों से भरा हुआ है। इस सब जितना आपको दिख रहा है, ठीक है, सब एरिया किससे भरा हुआ है? आतंकवाद से भरा हुआ है, ठीक है। किससे भरा हुआ है? आतंकवाद से, ठीक है। देखिए जहां पे अभी श्रीनगर आप देख रहे हैं ना, श्रीनगर, आप इसमें तो पूरा दिया नहीं है, अब इस मैप में बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है। तो जब आप श्रीनगर देखेंगे, तो श्रीनगर के जस्ट बगल में आएंगे तो देखिए दिया होगा गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग दिया होगा, देखिए दिया है गुलमर्ग, दिया होगा जी, देखिए श्रीनगर के जस्ट बगल में दिया होगा गुलमर्ग, ठीक है। क्या है? गुलमर्ग है, देखिए मैप में, ठीक है, यहाँ पे गुलमर्ग है, दिया है। इसके बाद क्या है? देखिए ये गुलमर्ग है और श्रीनगर के जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो सोनमर्ग है, ठीक है। यहाँ पे गुलमर्ग है, यहाँ पे सोनमर्ग है, ठीक है। श्रीनगर के
अगर मैप में देखेंगे तो दाहिने साइड ऊपर में जो है सोनमर्ग है, यहाँ पे जो है गुलमर्ग है। ठीक है, अब सोनमर्ग और गुलमर्ग प्रसिद्ध क्यों है? मर्ग मिस होता है घास का मैदान, क्या होता है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। मर्ग मिस होता है घास का मैदान। ठीक है, हमारे भारत के जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग इधर ये गुलमर्ग और सोनमर्ग जाते हैं हनीमून के लिए। किसके लिए? हनीमून के लिए। लोग पर्यटक स्थल के लिए जाते हैं। ठीक है, गुलमर्ग सोनमर्ग घूमने जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां अब चल रही हैं, जून चल रहा है, अब इसमें बच्चों की छुट्टी हुआ होगा लोगों के स्कूलों का, अब लेके निकलेंगे लोग गुलमर्ग और सोनमर्ग जाएंगे, वहां पे बर्फ को गोला बना के एक दूसरे को मारेंगे। बाप रे बाप, यही पता नहीं कौन सा फैशन, बर्फों से सब मारते हैं। अब जानते हैं इधर जो बर्फ वगैरह है, खैर इधर तो कम है, ये वाला जो एरिया है ये वाला बहुत बर्फ है। यहाँ पे हमारे सेना के कभी कभी जवान क्या होता है ना, उस बर्फ में धंस जाते हैं, बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है। बहुत सी लाशें तो बहुत सालों के बाद मिली। बर्फ में क्या होता है कि लाशें सड़ती नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार खुदाई करने के बाद जो है जब बर्फ गिरता है, बर्फ क्या कि जब गिरता है बर्फ नीचे की साइड है, उसमें हमारी लाशें कई बार आई हैं। ठीक है, तो ये जो लोग क्या करते हैं, बर्फ से खेलते हैं यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? पर्यटक स्थल है। लोग हमारे भारत के क्या करते हैं, घूमने जाते हैं टूरिज्म के आधार पे। ठीक, वहां पे स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं कि लोग गाड़ी वगैरह में बैठ के या ऐसे हाथ में लेके चलने वाला रहता है। ठीक है, स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो कहाँ करते हैं? इसी गुलमर्ग और सोनमर्ग में। ठीक है, समझ आया? तो आप अपने मैप में जो है इसको हाईलाइट करते जाइएगा। यहाँ पे है गुलमर्ग, यहाँ पे है गुलमर्ग और यहाँ पे है सोनमर्ग। ठीक है, यहाँ पे गुलमर्ग, यहाँ पे है सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग ये है, गुलमर्ग ये है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में देखिए लिखा होगा अमरनाथ गुफा, बाबा बर्फानी। ठीक है, नाम आप सुने होंगे अमरनाथ गुफा। ठीक है, अमरनाथ यात्रा आप सुने आप लोग? ठीक है, अमरनाथ यात्रा। ठीक है, लोग वहां पे कहते हैं कि बर्फ का एक जो है, बर्फ का ऐसे टीला टाइप है। ठीक है, बर्फ के जो है शंकर का जो है शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग है। ठीक है, किसका है वो? बर्फ का है। ठीक है, बर्फ का क्या है वो? शिवलिंग है। ठीक है, तो उसी का जो है दर्शन करने के लिए हमारे हिंदू जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? इसका दर्शन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं। किसका? अमरनाथ की। ठीक है, किसकी यात्रा करने जाते हैं? अमरनाथ की। अभी हाल ही में विवाद यहाँ पे उत्पन्न हुआ था कि देखिए एक अमरनाथ मूवी बनी थी, सॉरी केदारनाथ, मैं अमरनाथ, केदारनाथ मूवी बनी थी, वो अलग है। ठीक है, ये जो अमरनाथ है, यहाँ पे अभी एक विवाद हुआ है कि एक साल में जो अमरनाथ है, यहाँ पे जो लोग जाते हैं तो घोड़ों से जाते हैं, घोड़ों से, गधों से। ठीक है, घोड़ों से और गधों से। अब भारत सरकार जो है पता नहीं क्या कर रही है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे गधों को ले जाते लाते पता नहीं कितने गधे एक्सपायर हो जा रहे हैं। अब जिनको पैसा कमाना है तो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर जो लोग नहीं जा पाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लोग नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए जो है गधे से बैठा के लोग अमरनाथ की यात्रा कराने ले जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भारत सरकार के पास ऐसी परिस्थिति आ रही है कि देखिए यहाँ पे जब लोग गधे को लेकर जा रहे हैं तो उनको जो है एक बार नहीं, कम से कम दिन भर 5 बार 6 बार जो है उसको लेके जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा कराने। भैया वो भी कुछ खाएगा वाएगा कि बस दिन भर उसको टहलाते ही रहेंगे। लेकिन भारत सरकार इसके लिए भी कोई नियम नहीं बना रही है कि नहीं जो है हम उनका कुछ काम करें। ठीक है, अब वो सब जो उन गधों को टहलाते रहते हैं। अब होता क्या है कि भाई बहुत से गधे एक्सपायर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो समस्या है अमरनाथ यात्रा में है। ठीक है, अमरनाथ यात्रा थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में है। ठीक है, पहाड़ी एरिया में पड़ता है। ठीक है ना, तो दो ओर से एक तरफ से पैदल जा सकते हैं, एक तरफ से बाई बस जा सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से पैदल जा जाता है तो एक तरफ बाई बस से। ठीक है, गाड़ियों वगैरह से एक तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये बाई पैदल जाते हैं थोड़ा सा रूट जो है सेंसिटिव टाइप है। ठीक है, और जो बस वाला है तो जाने रहे हैं कि बस वाला तो थोड़ा सही है, तो उसका किराया ज्यादा लगता है। और जो लोग कुछ लोग माने रहते हैं कि नहीं हम पैदल जाएंगे, तो लोग पैदल जाते हैं। ठीक है, तो समझ आया कहाँ पे है अमरनाथ? यहाँ पे है अमरनाथ। कहाँ पे? यहाँ पे। इसी के ऊपर है आपका सोनमर्ग, इधर है आपका गुलमर्ग। ठीक है, समझ आ गया? अब इसके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पुलवामा दिख गया ना आपको? ठीक है, पुलवामा दिख गया। यहाँ पे देखिए रियासी जिला है, रियासी देखे दिया होगा, रियासी। ठीक है, रियासी जिला है। ठीक है, रियासी जिले में अभी हाल ही में 59 मिलियन टन, 59 मिलियन टन जो है लिथियम का भंडार मिला है।
लिथियम का भंडार मिला है, ठीक है, लिथियम का भंडार मिला है। ठीक, अब जो है लिथियम है क्या, इससे जो है बैटरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बैटरी का। आज हम जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे चलता है, सोलर सिस्टम जो सूर्य से हम लेते हैं तो बैटरी में ही लेते हैं ना भाई, ये मान के चलिए कि सूर्य हो गया, ठीक है, तो उससे कोई भी प्रकाश हम बैटरी में ही लेते हैं ना, पूरी ऊर्जा बैटरी में ही लेते हैं ना। और भारत सरकार के पास अगर बैटरी नहीं है, लिथियम से जो है ये बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, आज हम जो है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म करना चाहते हैं और जो हम बैटरी पे लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बैटरी को बनाने में लिथियम चाहिए। ठीक है, तो हमारे भारत में उतना लिथियम तो है नहीं, तो हमें जो है चाइना बना के देगा लिथियम। ठीक है, बैटरी हमें चाइना बना के देगा, हम लोग अमेरिका से खरीदेंगे, इन सबों से हम जो है लिथियम खरीदेंगे। ठीक है, तो जो रियासी जिला है, जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है, इस रियासी जिले में क्या है, हमने जो पाया है लिथियम, कितना पाया है, 59 मिलियन टन। 59 मिलियन टन हमने क्या किया है, रियासी जिले में क्या पाया है, लिथियम का भंडार पाया है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछे कि जम्मू कश्मीर के किस भाग में लिथियम का भंडार पाया गया है, तो रियासी जिले में। कितना, 59 मिलियन टन। ठीक है, इसी में जो है एक ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज, ठीक है, चिनाब ब्रिज, ठीक है, झेलम नदी के तट पे। ठीक है, किस पे है, देखिए रियासी दिख रहा है कि नहीं आपको, रियासी है, इसी पे एक ब्रिज बना है, चिनाब। कौन सा ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज बना है। कौन सा ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज। ठीक है, कौन सा ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज बना है। ठीक है, अब देखिए हमसे एक मुंह से निकल गया है झेलम, ठीक है, लेकिन ये जो चिनाब ब्रिज जो है, जो चिनाब ब्रिज है, वो चिनाब नदी पे ही बना है। हम कह रहे हैं कि हमारे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है हमको। ठीक है, ये जो चिनाब ब्रिज है, ये चिनाब नदी पे ही बना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। ठीक है, रेलवे आर्क ब्रिज कहां बना है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, चिनाब नदी पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पे जो है ये ब्रिज बना है। ठीक है, किस नदी पे, चिनाब ब्रिज पे। ठीक है, चिनाब ब्रिज पे। ठीक है, यह एफिल टावर से भी बड़ा है। एफिल टावर जो है, एफिल टावर जो है ना, एफिल टावर से भी क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज बना है किस नदी पे, चिनाब नदी पे। अब जो है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, अब इसका काम जो है स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे इस पर चल रहा है, हर चीज चेकिंग होके ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये किस जिले में है, रियासी जिले में है। किस जिले में है, रियासी जिले में। ठीक है, कौन सा ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आर्क ब्रिज कौन सा है, चिनाब ब्रिज। ठीक है, किस नदी पे है, चिनाब पे है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा ब्रिज है, ये चिनाब ब्रिज है। किस नदी पे, चिनाब नदी पे बना है। ठीक है, समझा गया। अब जो है ये करता क्या है कि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ये, क्योंकि इधर से जो है इस वाले पार्ट में जाने के लिए बहुत देरी होती थी। ठीक है, बहुत देरी होती थी, इसलिए जो है इसको श्रीनगर से जोड़ने के लिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया। ठीक है, इधर राजौरी वगैरह इधर सब जाने के लिए इस ब्रिज का निर्माण क्या हुआ, किया गया था। ठीक है, इस ब्रिज का निर्माण किया गया। ठीक है, समझा गया। कहाँ पे बना है, रियासी जिले में। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। कौन सा ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। इसके आगे ये देखिए, जहां पे ये चिनाब है, एक देखिए ये जो है ना आपका, ये चिनाब जैसे ऐसे आएगा। ठीक है, वहां पे देखिए एक लिखा होगा वैष्णो देवी, वैष्णो देवी देखिए लिखा है वैष्णो देवी। ठीक है, वैष्णो देवी हिंदू धर्म का सर्वाधिक पूजनीय स्थल है, पूजनीय स्थल है वैष्णो देवी। ठीक है, इसी वैष्णो देवी के जस्ट नीचे देखिए कटरा होगा, कटरा। ठीक है, कटरा। ठीक है, कटरा, ये भी रियासी जिले में ही है। ठीक है, कहाँ पे है, यहीं पे जो है जस्ट पास में ही है। ठीक है, कटरा। ठीक है, कटरा। ठीक, ये कटरा जो है यहीं से शुरुआत होती है वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की शुरुआत यहीं से होती है, कटरा से ही लोग जो है जाते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी। सबसे पहले जो ट्रेन है कटरा जाती है, कटरा से लोग उतरते हैं। ठीक, उसके बाद कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं, वैष्णो देवी के लिए। ठीक है, ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्था है
लोग जाते हैं, हम लोगों को भी मौका मिलेगा, हम लोग भी कभी जाएंगे। देखिए घूमना चाहिए, घूमने फिरने से जो है दिमाग खुलता है, ठीक है ना। तो जो है घूमना चाहिए। वैष्णो देवी हम लोग भी सोचे हैं जाने के लिए, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जाने के लिए, ठीक है ना। ठीक, अभी गर्मी का मौसम है ना, निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो वैष्णो देवी यहाँ पे है, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे देखिए कटरा होगा, इन सबको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। कटरा है, ठीक है, दिखा। कटरा के जस्ट बगल में देखिए उधमपुर होगा, यहाँ पे उधमपुर, उधमपुर, ठीक है। भारतीय सेना का, भारतीय स्थल सेना का जो स्थल सेना है, ठीक है, हमारी जो आर्मी है, उसका जो है उत्तरी मुख्यालय, ठीक है, उत्तरी मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में। कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है। उत्तरी मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है। भारतीय सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? उधमपुर में है। किसका? भारतीय सेना का उत्तरी कमांड। किसका? भारतीय सेना का उत्तरी कमांड जो है कहाँ है, ठीक है, वो कहाँ है? उधमपुर में है। कहाँ पे है? उधमपुर में है। भारतीय सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में है। कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है। समझ में आ गया? कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। अब उसके नीचे देखिए, आइए, जम्मू दिया होगा, देखिए जम्मू, ठीक है। जम्मू जो है तवी नदी के तट पर स्थित है। किसके? तवी नदी के तट पे, ठीक है। तवी नदी के तट पे कौन सा स्थित है? जम्मू स्थित है, ठीक है। जम्मू लोचन ने इसका नाम रखा है जम्मू, ठीक है। जम्मू लोचन के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? जम्मू पड़ा है। ये किस नदी के तट पे है? तवी नदी के तट पे है। जम्मू किस नदी के तट पे विस्तृत है? तवी नदी के तट पे है। तभी तो एक यहाँ पे स्टेशन है जम्मू तवी। क्या है? जम्मू तवी क्या है? एक स्टेशन है, ठीक है। क्या है? एक जम्मू तवी क्या है? स्टेशन है। समझ में आ गया? जम्मू तवी क्या है? स्टेशन है, ठीक है। समझ में आ गया? जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर की जो जम्मू है, वो जो है शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो है शीतकालीन राजधानी कहाँ है? जम्मू में है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कठुआ, यहाँ पे इस साइड में देखिए कठुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है बताते हैं, कई बार जो है लोग कहते हैं कि हमारी सेनाओं ने हमारी महिलाओं के साथ रेप किया, ठीक है। वहाँ पे कठुआ में एक बहुत बड़ा गैंग रेप हुआ था एक लड़की के साथ, ठीक है। खैर वो घटना बहुत विभत्स थी, ठीक है। उस लड़की के साथ लोग गलत रेप किए, गलत करके फिर मार दिया गया उसको, ठीक है। तो ये घटना बहुत विभत्स है, सिर्फ कठुआ में ही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत जगह, उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगह हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो कठुआ जो है प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, ठीक है। किसके लिए? रेप के लिए, ठीक है। वहाँ पे जो है लड़की के साथ रेप हुआ था, तभी से तो कठुआ नजर में आया लोगों के, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। अब ये जो जम्मू कश्मीर है, अब तो आपने जगह फेमस देखा, राजौरी देखा, रियासी देखा, उधमपुर देखा, जम्मू देखा, कठुआ देखा, कुलगाम देखा, अनंतनाग देखा, श्रीनगर, पुलवामा, बंदीपुरा, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, ये सब आपने देख रहे हैं, सब फेमस जगह है। हुआ क्या था अभी 2023 में भारत सरकार G20 की बैठक कर रही थी। किसकी बैठक कर रही थी? G20 की, ग्रुप ऑफ 20 की, ठीक है। G20 की बैठक कर रही थी। अब जानते हैं, जब G20 की बैठक कर रही थी भारत सरकार, तो चाइना वाला कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान वाला कह रहा कि हम नहीं जाएंगे, सऊदी अरब कह रहा कि हम नहीं जाएंगे वहां पे। आप बताइए भैया काहे नहीं जाएंगे? हाँ, है भारत का पार्ट, ठीक है भारत का पार्ट, तुम लोग जाओ कि नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तुम हमारे खिलाफ हो, ठीक है। अभी तो हम इसको अपने जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में करा रहे हैं, कल को हमारा मन किया कि हम कारगिल में कराएं, हम इधर कराएं, हम यहाँ कराएं, हम यहाँ कराएं, तो तुम कहोगे कि वो मेरा पार्ट है। लेकिन जब 2023 में जब भारत सरकार G20 की बैठक कर रही थी, तो यहाँ पे चाइना मना कर दिया कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि, अगर ये जम्मू कश्मीर में बैठक होगी तो हमारा प्रतिनिधि नहीं जाएगा।
पाकिस्तान ने मना कर दिया कि अगर इनका कोई प्रतिनिधि जाएगा तो हम कोई यहाँ बैठक कराएंगे तो हमारे कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। खैर उनके कहने से कुछ हुआ नहीं और उनके न आने से कुछ हमारा होने वाला नहीं है। ठीक है, हमने अपनी बैठक किया, हमने लोगों को दिखाया। ठीक है, हमने टूरिज्म दिखाया कि देखिए हम टूरिज्म का विकास कर रहे हैं, हम पर्यटन बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। हमने जब से धारा 370 हटाया है, हमने इधर टूरिज्म बढ़ाया, हमने विकास किया है, हमने लोगों को जान बचाई है। ठीक है, समझाया। तुम G20 की बैठक में ना मत आओ, तुम्हारे आने और ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम लोग पत्थर चलवाते हो हमारे के लिए, तुम लोग चलाते रहे पत्थर, हमने हटा दिया धारा 370। ठीक है, तुम G20 की बैठक में मत आओ, हम शंघाई कॉर्पोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, खैर हमारे जो है CGI वहाँ पे गए हैं अभी। ठीक है, बैठक करने के लिए शंघाई में गए हैं हमारे CGI। ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जम्मू कश्मीर कौन से दर्रे से जुड़ता है, कारगिल से कौन से दर्रे से जुड़ता है, पाकिस्तान को कौन दर्रे से जुड़ता है, जम्मू को कौन से दर्रे से जुड़ता है, ये हम जो है आपको अगले क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।